आज आपसे कुछ और बातें करनी हैं। कुछ पिछले दिनों में की हैं, कुछ और करनी है। आज ही एक समाचार आया जो काफ़ी डिस्टर्बिंग, जिसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक जुडिशियल ऑफिसर इज फीलिंग डेंजर फ्रॉम द पुलिस एंड द एक्यूज्ड। मैं राज्य का नाम नहीं ले रहा, मैं उस कोर्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं उस मुकदमे का नाम नहीं ले रहा। देखना हमने सिर्फ ये है कि ऐसे क्या हालात हो गए कि एक जुडिशियल ऑफिसर को डेंजर महसूस हो रहा है पुलिस और मुलजिम से। अभी कल परसों की ही बात है, एक समाचार आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में भी कि एक लॉयर कपल को सरे बाजार कत्ल कर दिया गया। जहाँ तक बात रही जिम्मेवारी की, ज़ाहिर तफ्तीश होगी और पुलिस कॉम्पिटेंटली तफ्तीश करके फैसला कर देगी कि कत्ल किसने किया था, क्या मोटिव था, और जिसकी जवाबदेही होगी वो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक वो जवाबदेही हो जाएगी। पर सवाल ये है, सरे बाजार कत्ल हुआ, लोग मोबाइल बनाते रहे, एक नहीं दो नहीं डजन में लोग उस स्पॉट पर मौजूद थे। किसी ने इंटरवीन नहीं किया, किसी ने कंट्रोल रूम फोन नहीं किया, किसी ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, किसी ने किसी प्रकार से कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं समझी। एसिड अटैक्स रिसेंटली 2 रिपोर्ट हुए हैं। एक गिल्टी लवर ने प्रेमिका पर एसिड डाल दिया, एक और समाचार ऐसे ही एसिड डालने का आया। ये कल परसों की ही बात है। एसिड कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे वाटर टैप्स में आता हो। हमें ये विचार करना है, एसिड कहाँ से आया, एसिड किसने खरीदा, एसिड किसने बेचा। तफ्तीश तो पुलिस कर लेगी, लेकिन जब नियम है, लॉ है कि एसिड खास हालात के सिवा बेचा नहीं जा सकता, खास पर्पज के अलावा बेचा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात स्पष्ट करने देनी चाहूँगा कि मैं उस विचार का नहीं हूँ कि कोई भी ऐसी वारदात हो तो हम प्रशासन को या सरकार को दोषी दें। हर चीज़ के लिए सरकार या प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हर जगह सरकार मौजूद नहीं हो सकती, हर जगह प्रशासन मौजूद नहीं हो सकता, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद नहीं हो सकती। उसमें पब्लिक का अपना कोऑपरेशन का अहम रोल है जो बहुत ज़रूरी है। आप एक बात देखिए, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि वो सामाजिक शांति के लिए, सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी तफ्तीश हो, जल्दी तफ्तीश हो, जल्दी मुकदमों का फैसला हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ खबरों पे हम गौर कर लें ताकि हमें एहसास हो कि समाज में क्या हो रहा है। और ये मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, ये इल्ज़ाम समाज पर है, उस समाज पर जिसका आप हिस्सा हैं, जिसका मैं हिस्सा हूँ, हमारे परिवार हिस्सा है। समाचार पत्रों ने बताया कि हर 5 घंटे में एक पर्टिकुलर स्टेट में रेप होता है और एक मर्डर हर 19 घंटे में होता है। एक और समाचार था कि एक स्टेट में पाया गया कि हर दूसरे दिन गैंग रेप होता है, एक इंस्टांस गैंग रेप का होता है, और 4 रेप्स हर रोज होते हैं। एक और समाचार ने बताया कि 6 साल की छोटी बच्ची को रेप किया गया और मारा गया। दिल बहुत दुखता है ऐसे समाचार को पढ़ने पर भी, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। 2 बातें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं केसेस की जिनके फैसले बहुत ही जल्दी होने चाहिए।
वैसे तो आम भाषा में शायर यूं कहता है कि मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश क्यों है, कोई फैसला तो दे। ये तो रही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात। रही बात उन लोगों की जो इस बात का एहसास करें, हम सब इस बात का एहसास करें कि हालांकि हर केस की अपनी अहमियत है कि जल्दी फैसला हो, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए जिनके एंटाइटलमेंट है उनका फैसला ज़रूरी हो, जिसमें हम सीनियर सिटीजन को शामिल कर सकते हैं। जो जो अलग अलग प्रावधान है मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो फिजिकली चैलेंज लोगों के बारे में केसेस होते हैं वो दूसरी कैटेगरी हो गई। फीमेल्स एक कैटेगरी हो गई, बच्चे, छोटे बच्चे एक और कैटेगरी हो गए। इन सब को अलग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोटेक्शन समाज दे, परिवार दे या कानून दे। उसके बाद आप एक बात देखिए कि कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 20 एक साल पुरानी बात होगी कि दो जुडिशल ऑफिसर्स, उनका कत्ल हो गया था पंजाब स्टेट में। एक जुडिशल ऑफिसर को तो अदालत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था, और दूसरे जुडिशल ऑफिसर को वो शाम को जब बाजार में कुछ खरीदारी कर रहे थे तो कत्ल कर दिया गया था। उन दो खबरों को आप, जो आज समाचार आया कि एक जज साहब को, जुडिशल ऑफिसर को पुलिस और मुलजिम से खतरा महसूस हो रहा है, इनसे जोड़कर देखें और इससे उस मेंशन को भी जोड़कर देखें जो मैंने पंजाब के सुपीरियर जुडिशल ऑफिसर के रेफरेंस पर कई बार उसका जिक्र किया है। उन्होंने किसी की सज़ा की होगी, सज़ा काटने के बाद 8, 10 या 12 साल के बाद उसने उस जुडिशल ऑफिसर को फ़ोन किया कि अब मेरा सज़ा का समय कट गया है, अब मैं आपसे हिसाब किताब बराबर करूँगा। मेरी प्रार्थना और अपील है सबसे, जिस प्रकार से फ्रंटियर को बचाने के लिए फौज ज़रूरी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़रूरी हैं, समाज के अंदर चैन अमन रखने के लिए पुलिस ज़रूरी है, नागरिकों की सेहत के लिए डॉक्टर साहबान और पैरामेडिकल लोग ज़रूरी हैं, नर्सिंग स्टाफ ज़रूरी है। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि समाज की न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जुडिशल ऑफिसर्स की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग जिनसे इंसाफ की उम्मीद है, जो टेम्पल्स ऑफ जस्टिस में काम करते हैं, अगर उनके मन में किसी प्रकार का भय होगा, वो कैसे इंसाफ कर सकेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर जिक्र नहीं है, किसी राज्य विशेष पर जिक्र नहीं है और किसी पर्टिकुलर घटना पर जिक्र नहीं है, लेकिन इन घटनाओं से जो अलग अलग समय पर हुई, इनसे ये बात तो जाहिर हो गई कि हमें ज़रूरत है जुडिशल ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देने की। यस, उनका फ़र्ज़ है, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम उस डिस्पेंसेशन का हिस्सा बनेंगे जिसमें हमें इंसाफ करना होगा। जो जस्टिसिंग सिस्टम है उसमें राइवल कंटेंशंस होती हैं, एडवर्सोरियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। टॉप से बॉटम तक देख लें आप। हमें यह भी याद रखना चाहिए, हम बिना वजह जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के जो पर्सनल हैं हर लेवल के, उनको बिला वजह क्रिटिसाइज ना करें। हम उनको क्रिटिसाइज करें ही ना, क्यों? हम अपील कर सकते हैं, अपील में हम लिख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक अदालत से, अगर हम समझते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला, तो वहाँ से मिलेगा। और हम ये भी याद रखें कि अदालतों में हर चीज़ लिखित में होती है, ज़ुबानी कुछ नहीं होता। फिर हमें क्यों अंदेशा हो कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं, रिव्यू भी है, क्यूरेटिव सिस्टम भी है। और जब ये सारी चीज़ें हैं तो आप हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कतई कमज़ोर ना करें।
क्यों, खास तौर पे जब जो हमारे जुडिशियल सर्विस के पर्सनल है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, उनके पास कोई फोरम नहीं है कि वो एक बात को झुठलाएं या उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कोई बात करें। हमारा और आपका फर्ज है हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को पूरा प्रोटेक्टेड रखें ताकि वो हमें अपनी समझ से बेहतर इंसाफ दे सके। हम उनको वही अहमियत दें जो हम आर्मी पर बैठे लोगों को देते हैं। मैं एक दो बातें और यहाँ क्लियर करनी चाहूँगा। कोई भी वारदात परनिशियस करेक्टर की हो जाती है तो कहा जाता है कि सरकार ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश की जाए। आप करें, आपको लगता है कि कोर्ट्स कम है सलाखों पर, आपका कर्तव्य है, आप जो भी मुनासिब काम कर सकते हैं, अदालतों में काम कम हो जाए, जुडिशल ऑफिसर ज़्यादा हो जाए, ये तो आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप इस बात को ना भूलें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि आप उसको आम कर देंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश होगी और फैसला हो गया। जनाब, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एक आम अदालत की तरह अदालत है और हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को ये सीआरपीसी में अधिकार है कि वो कोई भी केस किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को असाइन कर सकते हैं। वो उचित समझें अपनी डिस्क्रिप्शन में तो हाई कोर्ट से पहले सूचित कर सकते हैं, एक्सपोज फैक्टो परमिशन भी ले सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लोकल जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको असाइन किए जा सकते हैं। आप बाकी रोस्टर छोड़कर इसका फैसला करेंगे, इसका समाज पर असर है और इसका आप जो भी इंसाफ की मांग हो उसके मुताबिक फैसला करें। अक्सर लोगों को ये गिला होता है कि फैसला नहीं हो रहा। अब फैसला क्या होना है ये तो कोर्ट देखेगी, उसमें मुल्जिम का जुर्म साबित होता है नहीं होता है। जितना जल्दी करें, आजकल समाचार आया है कि एफएसएल भी और इस्टेब्लिश हो गई हैं, नई कोर्स भी हरियाणा में इस्टेब्लिश हो रही हैं, मुनासिब है और जगह भी हो रही होंगी। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक्सपीडाइट करने के लिए शायद इंडियन जुडिशल सर्विस का भी कुछ कार्रवाई चल रही होगी, क्योंकि एक मत है, सुप्रीम कोर्ट भी एक मत है इस बात पे कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था तो सरकार से प्रार्थना की गई कि उसकी रिकमेंडेशन को भारत सरकार गौर से देखे। हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी कहा, ऐसा प्रिंट मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया कि कोशिश हो रही है कि आईजीएस एस्टेब्लिश की जाए। उसका मैं इत्तेफाकन जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसका भी एक हिस्सा है हमारी जुडिशल कोर्ट्स को किसी भी प्रकार के असर से इंसुलेट करने के लिए। मुझे गलत ना समझा जाए, मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि उन पर कोई इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उससे लोगों के प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स एक्सपीडाइट होंगे, उनको इंसेंटिव मिलेगा और एक इंसेंटिवाइज्ड पर्सनल जाहिर है और अच्छा काम करते हैं। जो लोग समाज में किसी भी प्रकार से, मैं किसी भी क्वार्टर की तरफ इशारा नहीं कर रहा, आंख मूंद लेते हैं, कोई वारदात उनके सामने होती है और आंख मूंद लेते हैं, ये उचित बात नहीं है। हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए गवाह बनकर, जो वारदात हमारे सामने हुई है। हाँ, ये ठीक है, पुलिस को भी विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे उनको पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको गवाह के तौर पर किसी प्रकार की भी तफ्तीश के दौरान या और अन्य प्रकार से हैरेसमेंट ना हो। अदालतों में विटनेसेस को बैठने के लिए बेंचेस तो होते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। मैं समझता हूँ कुछ क्लासेस के लिए, कुछ श्रेणियों के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अलग कमरे होने चाहिए, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, फीमेल्स हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए अलग जगह होनी चाहिए, वो इंतज़ार कर सकें। डॉक्टर साहबान के लिए उनको प्रायोरिटी पे उनका बयान होना चाहिए, और अगर हो देर लगनी हो, कोई केस चल रहा है, उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग जगह हो। यहाँ उचित होगा मेरा आपके नोट्स में लाना कि जहाँ तक मुझे पता है बठिंडा में एक मेडिकल डॉक्टर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं। मैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव जज था
तब वो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो सरकार ने पूरी मदद की थी, हर क्वार्टर्स ने पूरी मदद की थी फंड्स देने में। और मैंने रिक्वेस्ट की थी तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब की पोस्टिंग हो गई थी। वो सिर्फ जुडिशल ऑफिसर्स के लिए नहीं थे ना हैं, वो स्टाफ मेंबर्स के लिए हैं, जो हज़ारों लिटिगेंट्स आते हैं उनके लिए हैं, जो वकील साहबान आते हैं उनके लिए हैं, जो लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं जिनको हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है उनके लिए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हर क्वार्टर्स ने एग्री किया, मेरे सुझाव को माना। और जगह कहीं डॉक्टर साहबान बैठते हैं नहीं, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, पर इस बात पर विचार किया जा सकता है। जो लोग आंख मूंद लेते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये वारदात ईश्वर न करे उनके किसी अपने के साथ भी हो सकती है। और जो लोग किसी प्रकार से किसी को भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं, किसी जगह किसी समय किसी क्लास को, वो शायर की इस बात को याद रखें, आग को होती नहीं अपने पराये की तमीज़, बात ये भूल गए आग लगाने वाले। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, मैं ये टोटल और पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, किसी राज्य विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ जब नागरिक जागरूक हो जाएंगे तो वेलफेयर स्टेट है, सरकार भी जागरूक होगी, जागरूक है, वो जनता की सहायता करेगी, जनता की डेफिनेटली आप देखेंगे एक समाज एक बेहतर जगह हो जाएगी हमारे रहने के लिए। तो आपसे कंक्लूड करने के लिए मेरी यही प्रार्थना है, हम अपना फ़र्ज़ नागरिक के नाते बखूबी निभाएं, पुलिस अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाएं, विटनेसेस को प्रोटेक्शन करने के लिए कह रहा हूँ, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लोग जो है वो बखूबी निभाएं। हमारे वकील साहबान जो बहुत ही अहम किरदार है जिनका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की क्वालिटी में और पेश को एक्सपीडाइट करने में, वो भी कोऑपरेट करें। जब हम सब अपना अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, समाज एक बेहतर इंसान होगा हम सब के रहने के लिए, और आने वाली नस्लें हम सबको दुआएं देंगी। हमें बहुत ज़रूरत है दुआओं की, हम सबको ज़रूरत है। आप सकुशल रहें आजकल के माहौल में ख़ास तौर पे, और वैसे भी आपका परिवार कुशल रहे। मेरी यही प्रार्थना है, आप सब सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो, सबका भला हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू। जय हिंद।